हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 15 जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय, और इस वीडियो में इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या है? तो प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करते क्योंकि पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी हथौड़े बेसले क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो गांधी जी जो हैं वो हथौड़े, छेनी और बेसले क्यों खरीदना चाहते थे? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में पहले लिखेंगे, गांधी जी हर छोटा बड़ा कार्य स्वयं करते थे और दूसरों को भी यही समझाया करते थे कि हमें अपना हर कार्य स्वयं ही करना चाहिए। कोई भी अपना काम करने के लिए छोटा बड़ा नहीं होता, ये केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो गांधी जी जो हैं वो मानते थे कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। गांधी जी सब छोटे बड़े काम को स्वयं करते थे और उन्होंने ये भी समझाया था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हर काम स्वयं करने से हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आती है। गांधी जी छेनी हथौड़े बांसेला इसलिए खरीदना चाहते थे ताकि वे उन लोगों को बताना चाहते थे कि ये रोज़मर्रा की कामों की चीज़ें हैं जो हमें घर में रखना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी जो छेनी हथौड़ा और बसला इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि ये लोगों को बताना चाहते थे कि ये हमारे रोज़मर्रा की काम की चीज़ें हैं और इन्हें हमें अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है, और हमें छोटे बड़े कामों को जो हमसे हो सके उसे स्वयं कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न क्या है? तो प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं एवं आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उनकी जीवनी या उनके द्वारा लिखी गई किताबों के उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था और इस प्रश्न में देखिए इसका उत्तर होगा, छात्र अपने पुस्तकालय और शिक्षक की मदद से उपरोक्त प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये जो प्रश्न दिया गया है ना, जिसमें बताया गया है कि गांधी जी का जो अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई जो आंदोलन का जो गांधी जी नेतृत्व किए थे उन किताबों के अंशों को चुनना है और गांधी जी के हिसाब किताब की प्रति चुस्ती का पता लगाना है। ये आपको पुस्तकालय में अपने शिक्षक की मदद से करना है। ठीक है, इसे आपको स्वयं बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ चुके हैं कैसे करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट की प्रेरणा लेते हुए उनका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों में आप कितना खर्चा करना चाहेंगे, किन्हीं नई मदों को जोड़ना घटाना चाहेंगे। तो ये भी जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ये भी आपको स्वयं अपने से बनाना है। ठीक है, पाठ के आधार पर अनुमान व्यय के लिए प्रेरणा लेकर आश्रम के लिए बजट तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें बनाना है और अपने अनुसार एक बजट तय करना है और किन उस बजट में से आपको कितना बजट कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर कितना पैसा नहीं खर्च करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, इसे आपको स्वयं बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ चुके हैं कैसे बनाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न को पढ़िएगा। आपको कई बार लगता है कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए है जिसे आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इनमें क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए और आप सीखकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न हुआ और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, हर छात्र की रुचि अलग अलग होती है। कोई किसी भी काम को अच्छी तरह सीख सकता है, ठीक है, और किसी भी काम को नहीं सीख सकता। इसलिए छात्र अपनी रुचि के अनुरूप ऐसे प्रश्न के अनुसार कार्यों की सूची तैयार करेंगे। तो ये भी जो क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है इसे भी आपको स्वयं बनाना है। अब कैसे बनाना है मैं आपको समझा देता हूँ और मैं क्यों नहीं बना रहा है वो पहले समझिए।
मैं इसलिए नहीं समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि सभी बच्चों के लिए जो है काम सीखना अलग अलग होता है। किसी को देखिए खाना बनाना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है। तो सबके अनुसार क्या हो गया कि सबका अलग अलग शौक हो गया, सब कोई अलग अलग चीज़ सीखना चाहता है। वो चाहे तो उस चीज़ को सीख भी सकता है और नहीं भी सीख सकता है। और आपको क्या करना है, इसमें एक सूची बनाना है। अपने पेज में लाइन खींच के सूची बना लीजिएगा, और लाइन खींचने के बाद उसमें आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ें आप सीख चुके हैं, कौन से कार्य आप सीख चुके हैं और किसको आप नहीं सीख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ चुके हैं कैसे बनाना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले प्रश्न पढ़िए। इस अनुमानित बजट की गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अनुमान बजट की हम लोग गहराई को पढ़े थे ना, उसमें आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर लिखेंगे। गांधी जी एक बड़े आंदोलन का संचालन कर रहे थे। तो गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी जो है एक बहुत बड़े आंदोलन का संचालन कर रहे थे, और उनसे आश्रम में मिलने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। उन सब का अवभगत और आश्रम के संचालन के लिए एक बजट अनिवार्य था। गांधी जी ने लोगों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, ठीक है, कि हम स्वावलंबन बने और अपने काम को स्वयं करें। जब हम अपने कामों को स्वयं करेंगे तो हम तन मन और धन से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसमें गांधी जी बताते हैं कि हमें अपने कामों को स्वयं करना है। और गांधी जी जब बड़े बड़े आंदोलनों का संचालन कर रहे थे ना, तब आश्रम में बहुत से बड़े छोटे लोग आते थे, और उन सभी को खाने पीने के लिए, रहने सोने के लिए एक बजट का निर्धारण करना पड़ता था। और गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग अपना काम स्वयं करें, और वो ये भी चाहते थे कि अगर सब कोई अपना काम स्वयं करेगा तो सब कोई स्वस्थ रहेगा और तन मन धन से प्रसन्न भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न था, उसका उत्तर भी हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।